नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के 50 बहुकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए फिजिक्स से रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चनों से 100% 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इन 20 क्वेश्चनों से आपके 20 नंबर बनने वाले हैं। ठीक है, 20 नंबर के लिए यह वीडियो देख लीजिए। 10 से 20 मिनट की वीडियोस होगी। 10 से 20 मिनट में आप लोगों का फिजिक्स के बहुकल्पीय प्रश्न से पूरा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को जानते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है PbNO3 2। ठीक है, मतलब वोल्ट्राइज 2। ठीक है, ये इसका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन ये विस्थापित नहीं करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधातु कौन है इनमें से? अधातु पूछा है, तो इनमें से अधातु कौन है? देखो भाई, आपका पोटेशियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, नाइट्रोजन भी एक धातु ही है। ठीक है, लेकिन फ्रेयान जो है मतलब कि अधातु, ये गैस है। ठीक, क्या है? गैस है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या होता है? ब्यूटेनॉन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन होता है? तो ब्यूटेनॉन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा होता है ये। ठीक है, क्या होता है? ये C डबल डबल एल की मतलब कि डबल बॉन्ड O। ठीक है, एसिटिक अम्ल का आयुपैक नाम क्या है? आप लोग ने आयुपैक नाम निकालना सीख लिया होगा, और नहीं सीखा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत आसान तरीके से आपको आयुपैक नाम निकालना सिखा दूंगा, बहुत ही आसानी से। ठीक है, एसिटिक अम्ल का आयुपैक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो आपका आयुपैक नाम है वो है एथेनोइक अम्ल। क्या है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु। कैसी धातु? आप जानते हैं पीतल एक मिश्र धातु है। जैसे तांबा और जस्ता मिलाकर बनता है। क्या बनता है? तांबा व जस्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्व अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? मतलब कि कौन सा ऐसा तत्व है जो अम्ल के साथ क्या करता है? संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता, यानी कि जिंक। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। देखो, अम्लीय विलयन है तो पीएच मान क्या होगा उसका? पीएच मान जो होगा वो होगा 7 से कम। क्या होगा? 7 से कम। अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? एक प्रकार का एंटीमनी एक प्रकार का उपधातु है। क्या है? उपधातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में नहीं संश्लेषित होता ऑक्सीजन, CO2, जल, ग्लूकोज। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है आपका जानते हैं CO2 संश्लेषित नहीं होता। CO2 जो है वो तो संश्लेषण मतलब कि वो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मनुष्य में वक्र, जिसे किडनी आप लोग कहते हैं, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो मनुष्य का जो किडनी है वो किससे संबंधित है? वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो है आप लोगों को उपयुक्त सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी उपयोग है, क्लोरोफिल भी उपयोग है, सूर्य का प्रकाश भी उपयोगी है। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो पादप में तो जाइलम उत्तरदायी हो, किसके लिए उत्तरदायी है? वो है हमारा जल के वहन के लिए। ठीक है, फ्लोएम जो है हमारा भोजन के लिए होता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऊपरी सभी। तो जो मस्तिष्क है आप लोगों का वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन भी वही बनाकर रखती है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? अगर दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है वो क्या होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है? बाह्यदल, अंडाशय, अंडकण या परागकण। देखो परागकोश में परागकण होगा, सिंपल सी बात है, आप लोग ऐसे भी अंदाजा लगता है पराग पराग, ठीक है, इस चीज से समझ लें। एक द्विलिंगी पुष्प है, मतलब कि एक द्विलिंगी पुष्प है, ऐसा कौन सा पुष्प है? तो गुड़हल। कभी आप लोग गुड़हल ध्यान से देखना, तो उसमें एक बाहर की तरफ संरचना मिलेगी, एक अंदर की तरफ से ऐसी संरचना मिलेगी, ठीक है, तो वही एक द्विलिंगी मतलब कि द्विलिंगी संरचना होती है, ठीक है। विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे किससे अधिक समानता है, मतलब विकास के दृष्टिकोण से मनुष्य का जो है, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु। देखो अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन के विद्यार्थी से हमारी समानता अधिक मिलेगी। क्यों? चीन के विद्यार्थी के पास भी 2 आंख हो जाएंगे, 2 हाथ हो जाएंगे, वो हमारे पास है, 2 पैर हो जाएंगे, वो भी हमारे पास है। चिंपैंजी से क्या है तुलना? मानव से तुलना मानव की जा सकती है, ठीक है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। किसके पौधे पे किया था? मटर के पौधे पर, ठीक है। पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? पुरुष के 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है, आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं उसका? एक्स वाई। क्या होता है? एक्स वाई। औरत के पास क्या होता है? एक्स एक्स होता है। पुरुष के पास क्या होता है? एक्स वाई, ठीक है। तो औरत का एक्स पुरुष का एक्स मिलेगा तो लड़की बनेगी, औरत का एक्स पुरुष का वाई मिलेगा तो लड़का बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और ये एक क्वेश्चन आ भी सकता है कि मिलान करके दिखाइए, सारी चीजें बहुत आसान से आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। एक एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। क्या होगी? 20, क्योंकि 2R होती है ना, 2R होती है, ठीक है। इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश चाल की क्या होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर इंटू मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये होती है इसकी मतलब की दूरी। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं, एक मिनट, क्या पूछा? स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पूछा है, ठीक है, न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी की बात नहीं की गई है। तो इसमें न्यूनतम दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, 25 सेंटीमीटर यही सही होगा। अगर अधिकतम पूछो तो अनंत हो जाता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो अगर आप किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से जब आप आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा से जब आप आकाश को देखोगे तो आप लोगों को काला दिखाई देगा। जैसे पृथ्वी से देखने पर कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है ना, नीला नीला दिखाई देता है। लेकिन जब आप चंद्रमा से देखेंगे तो आपको आकाश कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होगा। विबग्योर आप जानते हो, विबग्योर से आप लोग समझ सकते हैं, वायलेट नंबर 1 पे आता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति जिसे हॉर्स पावर कहा जाता है के बराबर होता है तो 746 वाट, ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा ओम। क्या होता है? ओम, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वेबर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अगर फेरों की संख्या आप बढ़ाएंगे, जो कि गलत फेरों की संख्या जो अगर आप बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जैतून। जीवाश्म के बारे में अगर बात करेगा तो कोयला हो जाएगा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो होते हैं हमारे प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण क्या मुख्य कारण क्या होता है? ओजोन परत के क्षरण का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? तो ये होता है CFC। क्या होता है? CFC, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड MgO है। क्या है हमारा? MgO, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आधुनिक जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या जो है वो है हमारी 7, ठीक है। क्षारीय धातु है, क्षारीय धातुएं क्या है? तो क्षारीय धातुएं जो हमारी वो है लिथियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण क्या कहलाता है? पराग नलिका का बीजांड की ओर जो वृद्धि करना है वो क्या कहलाता है? तो पराग नलिका का जो बीजांड की ओर वृद्धि करना कहलाता है हमारा रसायनन,
रसायनवर्तन, क्या कहलाता है? रसायनवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शुगर होता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? दृश्य प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? अगर आप विबग्योर के हिसाब से देखेंगे, विबग्योर के हिसाब से अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लाल, ठीक है। डायनमो उत्पन्न करता है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है? तो डायनमो जो है हमारा, वो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल, ठीक। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी गैसें होती है वो हमारी होती है SO2 और NO2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण का जो सूत्र होता है, अब इसमें थोड़ा सा अलग लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखो, इसमें जो आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही है। कैसे सही, मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। देखो, इसमें कहा क्या गया है, ये जो यहाँ पे टाइपिंग हुई कंप्यूटर से हुई, इसलिए सही से नहीं पाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा 1/f, ये सूत्र होता है इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये इसका लिखा हुआ सूत्र है, तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखो, किसी चालक तार में अगर विद्युत का धारा का प्रवाह होगा तो किसमें होगा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या कहलाती है? तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई कहलाती है वो हमारी कहलाती है किलोवाट घंटा। क्या कहलाती है? किलोवाट घंटा, ठीक है। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो जो चिपको आंदोलन था हमारा, वो कहाँ शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था गढ़वाल के रेनी गांव में। कहाँ पे स्थित शुरू हुआ था? गढ़वाल के रेनी गांव में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? वो होता है हमारा 24 कैरेट का, ठीक। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, पित्तरस का स्रावा स्रावा कहाँ होता है? तो लीवर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पित्तरस का जो स्रावा होता है वो हमारा होता है लीवर द्वारा, ठीक है। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 50 क्वेश्चन में हमने क्लास 10th के आप लोगों को साइंस के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे छूट रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोगों का सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा, ताकि नेक्स्ट वीडियोज में आप लोगों के लिए उसके ऊपर बना सकूँ। हाँ, रही बात अगर PDF की, तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसको डाल दिया हूँ पहले ही वीडियो बनाने से, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।